हेलो एवरीवन, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं हम। पेज नंबर 130 पे जो एक्सरसाइज 3.2 है वो आप देखेंगे और आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 के जस्ट पहले जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, आज वहाँ तक देखेंगे। सब पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है। एक्स और वाई का वैल्यू अगर कभी भी ऐसे फॉर्म में लिखा रहेगा तो एक बार डायरेक्ट ऐड कर लेना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना, वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 0 2 और 4। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ये 2 1 0 और 2 मैच कर लेना। ठीक है, एक बार एक्स माइनस वाई करते हैं ना। एक्स माइनस वाई करने के लिए देखो कैसे करेंगे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्स माइनस वाई कैसे आएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू दैट गिवन मैट्रिक्स -2 4 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 -1 2 एंड 0। सॉरी, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2y इक्वल टू, माइनस करते हैं, -2, ये क्या होगा? -4, ये क्या होगा? 4 और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? -1 -2 2 और 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, इसमें आपको कॉमन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। ये 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? देखो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6x प्लस 9y इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई 3 से इधर भी होगा ना, एक ही साइड पे तो कर नहीं सकते। 6 9 12 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इससे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, इससे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6x प्लस 4y इक्वल टू -2 -4 4 2 और -10। ठीक है, माइनस अगर दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6x तो 6x कैंसल आउट हो जाएगा। 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 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 माइनस। ठीक है, कितना हो गया ये? 10 5 10 10। क्लियर है? y इक्वल टू कितना आ रहा है? ये 2 2 1 2। ये y की वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को अगेन फिर से माइनस करना पड़ेगा। किसको मैं बोल रहा हूँ? 6x प्लस 9y इक्वल टू 6 9 12 0। ठीक है, और नीचे में देखो क्या है? 6x प्लस 4y इक्वल टू क्या है? -4 4 2 और -10। ये वैल्यू आई है। चलो क्लियर है, माइनस कर देते हैं। अच्छा, y की वैल्यू निकाल चुके हैं ना हम? क्या किए हैं? y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अच्छा, ये डायरेक्ट ना इसको, ये इक्वेशन 1 लिखोगे ना आपको एग्जाम हॉल में, ये सारी चीज़ें बार बार नहीं बतानी चाहिए, मतलब नहीं बतानी पड़े। ठीक है, y का वैल्यू आया है, y का क्या वैल्यू आया है? 2 2 1 2। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। किस इक्वेशन में पुट करना चाहोगे? ये इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लो। क्या होगा? 3x प्लस 2y इक्वल टू, ठीक है, क्या पुट कर रहे हो? किस में पुट? -2 2 1 -5। किसकी जगह पे रखना है? y का मान x की जगह पे मत रखना, रख देना गलती से, प्लस। अच्छा, 2 को पहले ट्रांसफर कर लो, इक्वल टू -2 1 2 -5 -2 2 2 1 2। ठीक है, 3x इक्वल टू क्या होगा? ये -2 -4 2 -2 1 -4 -5 -4। क्लियर है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 3 को अगर ट्रांसफर कर दोगे यहाँ तो ये -6, तो ये -2 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये 1 होगा। ये तो 0 ही है और ये -3। आंसर मैच कर लेना। अगर कुछ भी
मिस्टेक होता है कैलकुलेशन, तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करोगे। सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या है। एक्स क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड और ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट करता हूँ मैं, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -3, ठीक है। जेड, अच्छा हाँ ये जेड होगा, जेड प्लस 4 इक्वल टू 6, तो जेड इक्वल टू 2, क्लियर है। 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3y माइनस 2 इक्वल टू 2y माइनस 7। ट्रांसफर करोगे तो क्या वैल्यू आ सकता है ये, y इक्वल टू -5 शायद तक आना चाहिए, मैच कर लेना। b सॉरी a माइनस 1, देखो ये a माइनस 1 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। ये सारा चीज़ हम लोग थ्योरी वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं अगर थ्योरी, तो पहले थ्योरी की वीडियो देखिए। एक क्विक रिवीजन इसके बाद में लेके आऊँगा व्यू पे, तो उसमें और चीज़ें कवर हो जाएंगी, और कुछ भी वैल्यू अगर छूट गया यहाँ से तो आप फाइंड आउट करेंगे वहाँ से इक्वेशन से। सारी चीज़ों को सॉल्व करने जाऊँगा तो 2-3 साल तो लगेंगे ही। -1, ठीक है। यहाँ से देखो एक कंपैरिजन वाला सवाल है यार, सारा कंपैरिजन तो कर ही लोगे आई थिंक, और नहीं कर पाओगे तो फिर बताना, कमेंट्स में पूछना या फिर पर्सनल मैसेज कर देना, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दो, चलो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस नहीं आएगा नीचे में, अरे ये होगा ना ठीक है, घटा रहे हैं दोनों को, माइनस ए इक्वल टू -1, तो ए इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। मैच केवल और केवल क्या करना है, ए इक्वल टू 1 आ गया तो ए माइनस बी इक्वल टू -1 अगर आएगा तो ए इक्वल टू -1 प्लस बी, तो कितना हो जाएगा यार, ये सॉरी ए का वैल्यू पता है ना हम लोग को, हाँ तो चलो रख दो, ए माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 1, देखो ध्यान से, तो b इक्वल टू 2 आएगा, बाकी सी डी निकालते रहना। सॉल्यूशन नंबर 5 देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 के है, ठीक है। लिफ्टोटी एग्जाम्पल पे आ जाओ, अगर नहीं बनेगा तो फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर पे पेज नंबर 124 पे जंप कर जाओ, मतलब पहले आना है आपको। एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर लिया, अब इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हमेशा ऐसे ही करेंगे, पहले एक्सरसाइज देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और एग्जाम्पल आपके बुक में क्लियरली दिया हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 1 पे क्या मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट करता हूँ मैं, ये तो 2x हो जाएगा यहाँ से, ये +3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 2 आएगा, देख लेना, ठीक है। ये क्या होगा, 2y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 14 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2y इक्वल टू 14 और ये कितना बचेगा, -4 बच रहा है, तो इधर जाके +4 हो जाएगा, y इक्वल टू 9 आएगा। देख लेना, अगर नहीं आ रहा है आंसर तो मैच कर लेना। एग्जाम्पल का आंसर है यार, एग्जाम्पल का आंसर तो मैच कर ही सकते हो। चलो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है एक्स माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स यहाँ पे दिख रहा है मेरे को और वाई यहाँ पे दिख रहा है, चलो देखते हैं। ये तो 2x हो जाएगा, 2x, ठीक है, और ये 5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0, क्लियर है। वाई में देखते हैं, ये यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है और यहाँ पे 0, y इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। y का वैल्यू सही निकाल रहा हूँ, ये 4 है ना, 4, 8, y 0, नहीं, y का वैल्यू कितना, -8। पूछा क्या है, x माइनस वाई पूछा है, तो x माइनस वाई का वैल्यू 8 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत सारा बहुत ही इजी टॉपिक है, क्या ही समझाना इसमें। इसमें क्या सॉल्व करना है, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, 3 आपके, अगर हाँ 3 आपके लिए होमवर्क है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है क्वेश्चन, आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 2y इक्वल टू 4 पहले दिख गया, तो y इक्वल टू 2xyz का मान ही ज्ञात करना है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। y इक्वल टू 2 दिख गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ से देखो ध्यान से,
ठीक है यार, तो x इक्वल टू क्या आएगा 1 + 2, तो x इक्वल टू 3 आएगा यहाँ से। x इक्वल टू 3 अगर आ रहा है वैल्यू, तो ये z का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2y + z इक्वल टू 9 होगा। 2y + z इसके 9 के इक्वल टू हो जाएगा कि, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू निकालना है, z इक्वल टू 9 - 2 है, इसीलिए z इक्वल टू 9 - 4, तो z इक्वल टू 5। नहीं आएगा तो मैच करना, अगर नहीं आ रहा है बाई चांस आंसर किसी क्वेश्चन में, तो सारा इजी सवाल है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। फाइंड आउट हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस वाई प्लस का मान ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा यार, ये y 2 3 और 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान ज्ञात करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, a - 3 4 कहाँ गया, अभी तो 4 सोल्व किए ना, हाँ 4 सोल्व किए। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में भी आपको सेम करना है, ए बी सी का वैल्यू एकदम सिंपल है, आ गया, इसमें कुछ ट्रिक लग नहीं रहा है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 पे देखो क्या लिखा है, x - y इक्वल टू, तो -1 दिखा, z का मान डायरेक्ट दिख गया मेरे को, z का मान मैं डायरेक्ट लिख लूंगा। x प्लस y का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है, x - y जब -1 है, x - y और 2x - y, ठीक है, x - y की वैल्यू -1, 2x - y की वैल्यू 0, ठीक है। क्या करोगे, डायरेक्ट जोड़ दो, नहीं डायरेक्ट घटा दो, ठीक है, डायरेक्ट घटा दो, ये ऐड हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, y से y कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1 होगा। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल, y की वैल्यू पुट करो, किसमें पुट करना चाहेंगे, 2x + y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2 आएगा। क्लियर है। और क्या देखना है, निकालना क्या है, x + y का मान ज्ञात कीजिए। x + y का मान कितना होगा यार, x + y इक्वल टू 2x - y इक्वल टू 0 है यार, 2x - y इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू y, इसीलिए y इक्वल टू पॉजिटिव का 2 ना, निगेटिव 2 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये ठीक। x + y की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन 7 है। इसमें भी बहुत सारी सिंपल चीजें हैं। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, सॉल्यूशन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया था, सॉरी, 7 नंबर पे a + 4 और ये सारा इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर होगा, 3b b + 2 के बराबर हो जाएगा। 3b इक्वल टू b + 2 अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1 आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, a - 2b फाइंड आउट करना है, a - 2b का वैल्यू कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। b इक्वल टू क्या आ गया, 1, b इक्वल टू 1 आएगा। और a + 4, यहाँ से देखो a + 4 इक्वल टू 2a + 2 होगा, a + 4 इक्वल टू 2a + 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, a इक्वल टू के लिए डायरेक्ट बता दो, 2 आएगा a इक्वल टू, ठीक है। a - 2b कितना आ जाएगा, 1 - 2 × 1, तो -1। a - 2b, तो a का वैल्यू तो पहले से 2 है, ये 0 होगा। a - 2b, a का वैल्यू कितना है, 2 है ना, 2 × 1, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, तो a - b इक्वल टू 0, a - 2b इक्वल टू 0, देख लेना आगे जैसे भी हो। सॉल्यूशन नंबर 8 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8 में क्या है, x y और z की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। चलो, ये तो 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x + 2 इक्वल टू 8, 2x + 2 इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या आएगा, 3। क्लियर है। y को देखते हैं, y क्या आएगा, 2 + y इक्वल टू 5, 2 + y इक्वल टू 5, सबका आ रहा है y इक्वल टू, ये इसका y का मान भी 3 आ गया। निकालना क्या है,
एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है तो 3 आ गया। ये इतने सारे इजी सवाल हैं यार, इसको मतलब कहाँ पे मैं सॉल्व कराने बैठूँ। ये आप खुद से करो, ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं तो हूँ ही, कराऊंगा ही। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक्स को अगर अंदर लिख देते हो आप, और यहाँ से वाई को अंदर लिखते हो, कैसे लिखोगे वाई को अंदर? ऐसे ना, माइनस वाई वाई हो जाएगा, क्योंकि -1 है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये 10 और 5। ठीक है, तो सिंपल प्रॉपर्टी से ही ऐड कर दो, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये 5। क्लियर है? कुछ मत करो, ऐड कर दो डायरेक्ट। क्या कर दो? डायरेक्ट ऐड कर दो। y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो x की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कितना हो गया? ये 15 होगा, ये 5x होगा, तो x इक्वल टू 3 हो गया। देखो फिर से 3 आ रहा है। क्लियर है? x इक्वल टू 3 यहाँ रख दो, x इक्वल टू 3 आएगा यार। 5 15, हाँ 3 ही आ रहा है। कुछ अलग आ रहा होगा तो आप देख लोगे, बना तो आप सारा कुछ सवाल बना सकते हो। 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू -4 होगा। ठीक है, अगला देखें। समझ में आ रही है ना बातें? सॉल्यूशन नंबर 10 देखते हैं। क्लियर? एक्स वाई जेड और टी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 126 का लास्ट क्वेश्चन। इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल 10 या उदाहरण 10 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्स वाई जेड और टी के लिए हल करना है। एक सर्व समीकरण दिया गया है हमको, इस फॉर्म में दिया गया है। एक्स वाई और जेड और टी, हाँ एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है। चलो शुरू हो जाओ। 2 आएगा, 2x प्लस यहाँ से 3 आएगा, ये 1 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, इक्वल टू क्या आएगा? ये 9। क्लियर है? x इक्वल टू 3। सारे सवाल में x इक्वल टू 3 क्यों आ रहा है पता नहीं, क्या कोइंसिडेंस है, पर ठीक है। मैं डर जा रहा हूँ कि ये सवाल शायद गलत हो गया है, देख के ही डर लग रहा है। 2y प्लस, ये 0 हो जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर 3 का, तो ठीक है। 2y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा ये, तो y इक्वल टू आ गया 6। क्लियर है? और क्या पूछा है? z की वैल्यू पूछा है। ठीक है, z की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ से देखो, ये 2 है z और ये -3, 2z माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 15, हाँ 15 होगा। तो 2z इक्वल टू 18, इसीलिए z इक्वल टू 9। क्लियर है? अगर नहीं आ रहा होगा तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप क्रॉस चेक जरूर करोगे कोई हर क्वेश्चन को। 2t प्लस 6 इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। 2t, अच्छा ये 6 और ये 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा ना यार, ठीक है ना। ये 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 से होगा, फिर तो इक्वल लिखोगे ना। 18 माइनस 6, ठीक है, किसका वैल्यू? 2t का वैल्यू, तो t इक्वल टू 6। क्लियर है? क्या 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 वैल्यू फाइंड आउट किए हो? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आया है? 6। ठीक है, t इक्वल टू 6, z इक्वल टू, नहीं z की वैल्यू है ही नहीं कहीं पर। अच्छा है, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 कहीं पर होगा, 2z माइनस 3, तो z इक्वल टू 9 आया है। आप मैच करोगे हर आंसर पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ इस बात पे कि आप क्रॉस चेक जरूर करोगे, कैसे भी सॉल्व किए हो आप। देखते हैं कितना टाइम हुआ है। ठीक है, 20 मिनट हुआ है, 5-10 मिनट और लगेगा। पूरा एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारा चीज सॉल्व हो जाएगा इसमें। सॉल्यूशन नंबर 11 पे चलते हैं जल्दी से। अब कितना? एक्स वाई जेड और ओमेगा के मानों को ज्ञात कीजिए, लिखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके पास परीक्षा बोध अवेलेबल है एक्स्ट्रा 12th क्लास की, तो मुझे प्लीज़ प्रोवाइड करा देंगे अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि मार्केट पे नहीं मिल रही है। परीक्षा बोध होने से फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे 2019 में आया हुआ है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन से पहले 2019 ऐसे लिख दूंगा, जिससे आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पहले आया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके सब फिर मैं मैच करूँ, ये करूँ, वो करूँ, उतना मतलब टाइम लगता है ना सारी चीज़ों में। आई होप समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम वेस्ट मतलब टाइम वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, पर अगर कुछ और बात रहेगा, अनाउंसमेंट रहेगा, तो हम सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई। x इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है।
सॉरी, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और क्या पूछा है। और z का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, z में ओमेगा आ रहा है पहले, ठीक है ना। देखते हैं z 3z -1, 3z इक्वल टू, लिखता हूँ अच्छे से, 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस ओमेगा होगा ये। इस इक्वेशन में अब z को ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 2z इक्वल टू ओमेगा -1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आगे। ओमेगा की वैल्यू 3 रख दो, 2z इक्वल टू 3 -1, तो z इक्वल टू 1 आ रहा है। ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। x की वैल्यू y का इक्वेशन है कहीं पे, हाँ ये रहा, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 4। क्लियर है, आगे बढ़ें। x2 y4 ओमेगा 3 z1। अगर आंसर नहीं आ रहा है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से सॉल्व कर लो, एक बार ऐड कर दोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2x इक्वल टू, ऐड कर दो दोनों को, 10 2 0 8। ठीक है, ये 2x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं समझा चुका हूँ, क्वेश्चन के थ्रू बार बार बता चुका हूँ। अब कितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए इस सब पे, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ शांति के साथ। 3003, शांति मतलब पीस ना। ठीक है, क्लियर, माइनस कर देंगे, माइनस 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 3003 है, 3003 है, क्या है, डायगोनल है ना। 3 और 3 को क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो। क्या करना है यार, 2y इक्वल टू, देखो ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2101। ठीक, नहीं आ रहा होगा तो मैच करना, और क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर, y दिया हुआ है, 2x प्लस वाई दिया है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो शुरू करते हैं। 2x इक्वल टू 1 -3 0 2 -3 1 2 4। देखो ध्यान से, y को ट्रांसफर करके उसका वैल्यू रखा हूँ बस। ठीक है, 1 -3 तो ये -1 हो जाएगा, 0 -2 तो -1 हो जाएगा, ये -3 -1 तो ये -2 हो जाएगा, और 2 2 -4 -2 तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर तो 13, मैच कर लेना, यही आएगा, मैच कर लेना। कुछ मिस्टेक का साथ मेरे को तो नहीं लगा कि कुछ मिस्टेक हुआ है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, और x प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, इसीलिए x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 अगर, तो z इक्वल टू 3। यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो z इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। अगर z 3 है तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 3 4 ये वैल्यू आ रहा है, 2 4 2 3 4, z का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। ठीक है, z को z भी बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों बोलते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू 0। x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x डॉट वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए एग्जाम में, बहुत मतलब आपके पूरे बुक में ये बहुत जगह सॉल्व होगा। देखो ध्यान से जो लिखना चाह रहा हूँ मैं, ये ठीक लिख रहा हूँ ना। x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 8, 6 का स्क्वायर होगा तो 36 माइनस 32, ये 4 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ऐड कर दो, 2x इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है, मैच कर लेना। x y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है इसमें शायद, हाँ
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। अगेन फिर वही सवाल, कितनी बार सॉल्व करवाओगे यार। 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ए माइनस 2b इक्वल टू -3। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 4 6। डायरेक्ट सॉल्व करने के चक्कर में ही गलत होता है, माइनस प्लस पर जो गलती से डर जाए वो फिर किस काम का आदमी है। 4 से ये 6 कहाँ से आएगा, 2m, हाँ ठीक है, -6 था प्लस हो गया, ठीक है घटा रहे हैं हम लोग ना। 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 10, तो b इक्वल टू 2। b इक्वल टू 2 इसके बराबर 2a प्लस b इक्वल टू 4 है। b इक्वल टू 2 रखोगे तो a इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, आगे फाइंड आउट करना, c का वैल्यू और d का वैल्यू खुद से फाइंड आउट करना। इसमें नहीं कर पाओगे तो चलो देखते हैं जल्दी से। इसके बाद कितना क्वेश्चन बच गया, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है दोनों सॉल्व कर लेते हैं। चलो सी और डी का वैल्यू जल्दी से एकदम 30 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जानी चाहिए अब शायद, आई थिंक सो। टाइम 35 मिनट का मैक्सिमम टाइम है, 35 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। चलो क्या सॉल्व करना है, सॉल्व हमें ये करना है ना। ठीक है, 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ये इक्वल टू का साइन है, क्लियर है। कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसमें इंटू 4 करना पड़ेगा, इसमें इंटू 5 करना पड़ेगा। करते हैं, 20c माइनस 4d इक्वल टू 44 आएगा। ये देखो ध्यान से, 20c प्लस 15d इक्वल टू 24 इंटू 5 120 होगा। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखना ध्यान से। अब क्या सिंपल रख लो यार, पहले डी के लिए सॉल्व कर लो, सी के लिए अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्या करोगे, सी के लिए किसके लिए सॉल्व कर लोगे, डी के लिए सॉल्व कर लोगे। कैसे, अगर डी के लिए सॉल्व करना है तो देखो इसमें बस 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, 15c माइनस 3d इक्वल टू 3, एक और 3, 11 है ना, हाँ 11 है, ये 11 के बराबर है ना, 33 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ठीक है, चलो फटाफट ऐड कर दो बिना कुछ सोचे समझे। क्या हो जाएगा, 19c इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 57 होगा क्या, तो c इक्वल टू 3। ठीक है, c इक्वल टू 3, तो d का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लोगे, 3d इक्वल टू 24 माइनस 12, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 ही होगा ना, d इक्वल टू 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y दिया है, 3x प्लस 2। अरे यार ये क्वेश्चन देखा क्यों लग रहा है, पता नहीं, शायद पहले कभी किए हैं ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को। 2x प्लस 3y 2 4 3 0, 3x प्लस 2y माइनस 2 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 माइनस 1 5। हाँ ओके, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो एकदम सेम है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। और वो भी क्या चेंजेस है कि इस क्वेश्चन में ये 2 पॉजिटिव है और वो उसमें क्वेश्चन वाले में निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। बस इतना ही चेंज है, बाकी तो लगभग सेम लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, पहले फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं सब इक्वेशन, अगर कभी भी ऐसे तुम्हारे सामने आ जाए तो सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करना चाहोगे आप, मतलब मैं x के लिए सॉल्व करना चाहूँगा, तो ये 3x है, ये 6x है, मतलब ये 2x है। मुझे को अगर घटाना है, घटाने से हम जानते हैं कि वैल्यू 0 कर सकते हैं, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो देखते हैं, 6x प्लस 9y इक्वल टू, अब इधर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा ना यार, एक साइड तो कर नहीं सकते हो मल्टीप्लाई, ये सब तो सीखे हो, ये सब बचपन वाली चीजें हैं, है ना। 6x प्लस 4y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे अंदर तो ये
6 -3 -6 और ये 15। सब्सट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट, 6 कैंसल आउट हो जाएगा। ये 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। माइनस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा माइनस कर चुके हैं। माइनस का साइन नहीं लगाया हूँ क्या इस साइड, नहीं लगाया हूँ। क्या हो जाएगा ये, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 10 होगा। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 15 होगा। इक्वेशन, अरे यार एक साइड 3 से और एक साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं। जल्दी करते हैं, बस 2 मिनट और टाइम है। चलो जल्दी सॉल्व करो। क्या होगा ये, 6 12 9 0, ठीक है। अगर इसको सॉल्व नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आप समझ लो कि आपका चैप्टर आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। -4 और 10। अगर ये वीडियो नहीं आ पाएगा आपके फ्रेम में तो कोई बात नहीं, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। मैं अगेन बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 10 आएगा। 2 से, अच्छा फिर माइनस भी करना है यार, माइनस भी तो करना है। माइनस बिना किए कैसे काम चलेगा। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर दो। ये क्या हो जाएगा, ये 13 होगा। ये क्या होगा, ये 14 होगा। और ये -10, पता नहीं 14। क्लियर है। y इक्वल टू क्या होगा, ये y का वैल्यू इतना खतरनाक क्यों आ रहा है पता नहीं। सॉल्व कर लेना आगे। ये 2/5 होगा, ये 13/5 होगा, ये 14/5 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा 5 से डिवाइड होके। x का वैल्यू खुद से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3।